तो यहाँ कैसा पढ़ाई चल रहा है? बहुत अच्छा। और राहुल सर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं और हम लोग इन्हीं के कारण यहाँ पे आए हैं। और सर कैसा तैयारी करवा रहे बहुत अच्छे करवा रहे हैं। सर ना सुन रहे हैं? नहीं सर सुने या ना सुने फिर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। पहले हम ये बोलना चाहेंगे कि विद्या एजुकेशन का जो मूल मंत्र है, कॉन्सेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर, इस क्लास का जो सबसे कमजोर छात्र या छात्रा जो भी है उनको भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मूवी देखने से ज्यादा अच्छा क्लासरूम लगता है। ठीक है, नमस्कार और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम इस वक्त जो है मसौढ़ी के हासाडी में है, जहां पर विद्या एजुकेशन ग्रुप फाउंडेशन के तहत जो है आज क्यूज प्रतियोगिता रखा गया था, जहां पर जो है बीपीएससी लेवल के जो है तैयारी किया जाता है। तो आज जो है क्यूज रखा। संपूर्ण गीता को एक साथ ही यही ज्ञान और हुआ अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना और युद्ध है मेरे पुत्र से धर्म भूमि की ओर आगे की ओर बढ़ना। हमेशा मनुष्यता धरती से ऊपर उठती है और हमेशा आगे बढ़ती है। यही है युद्ध क्षेत्र का धर्म क्षेत्र के रूप में बदल जाए और युद्ध की इच्छा लेकर जुटे हुए। और इसमें युद्ध होता है, आप पढ़े होंगे साइकोलॉजी में, बैड एविल और गुड एविल दोनों प्रवृत्तियां हमारे अंदर में हैं। और जब हम जो कार्य करते हैं, हमारे विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित है। दुनिया में मोबाइल के आदमी खाता है भी तो मोबाइल साथ में हाथ में रखता है, लेकिन आपके पास मोबाइल नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वह केवल निवास बदलता है। आज के क्विज का प्रथम राउंड में हम लोग एंसेंट इंडिया दे दीजिए, उनको दे दीजिए। 1400 BC का एशिया माइनर से प्राप्त आधा मिनट का समय है। 10 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स। चलिए अगला टीम पूछिए। पास चलिए, गलत। चलिए वहां चलिए। 1400 BC का रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड, गलत। चलिए आगे बोलिए। बिगलर सही जवाब। नाम बताइए अपना। मोबाइल से। ये तो गलत। आपका टीम है अलकनंदा। आपको बताना है, बुद्ध से संबंधित सवाल है। बुद्ध को जेतवन बिहार दान में किसने दिया था? बुद्ध को जेतवन बिहार दान में किसने दिया था? राजा दशरथ। गलत। चलिए बढ़िए। हाँ नहीं, आगे बढ़िए। जेतवन बिहार। हाँ बोलिए। अरे भाई अभी अनाथ हो जाएगा आप लोग, बताइए। अनाथमिता है? अनाथमिता। फिर से बढ़िया से बात दीजिए। अनाथमिता पिंड है? अनाथमिता पिंड नहीं, पीछे सही बोलिए। सही जवाब दीजिए। अनाथ पिंड। अनाथ पिंड बोल रहा। अनाथ पिंडक सही जवाब है। अनाथ पिंडक सही जवाब है। वेरी गुड। 5 मार्क्स दीजिए। 5 मार्क्स। एक नृत्य है ओडिसी नृत्य। आप जानते हैं कहाँ का नृत्य है? उड़ीसा का, है ना? तो ओडिसी नृत्य का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? ओडिसी नृत्य का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुफा। क्या? हाथी गुफा। कौन सा अभिलेख? हाथी गुफा। हाथी गुफा अभिलेख सही जवाब। हाथी गुफा अभिलेख। क्या बात है? खारवेल का हाथी गुफा। धौलीगंगा से आपका पहला सवाल है। आपसे सवाल है, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी के लिए कौन सा नाम आया? ऑडियंस ने पहले सही जवाब दे दिया, फिर भी आप सुने नहीं। निगंठनाथ पुत्र सही जवाब है। चलिए आपसे, पश्चिम के लोग, क्योंकि ब्रिटिश भी पश्चिम के ही थे, पश्चिम के लोग एक भारतीय मसाला के इतना प्रिय हो गए थे, उस मसाले का नाम पड़ गया था यवन प्रिय। किस भारतीय मसाला को पश्चिम में यवन प्रिय के नाम से जाना जाता था? काला मिर्च, जिसे काली मिर्च बोलते हैं। काला मिर्च सही जवाब। बच्चों के लिए सर को पहले ही बोले थे कि जितना भी खोद के भारी से भारी क्वेश्चन लाए ताकि लोग सीखना। क्विज में उद्देश्य की है कि आप कितना नया प्रश्न सीख सकते हो और हमेशा जीवन में नए प्रश्नों के लिए समावेश कर सकते हो। तो इसीलिए उसमें पंकज सर होमवर्क भी खूब बढ़िया किए हैं और एक जोरदार ताली पंकज सर के लिए भी। और चलिए बच्चों को 10 अंक मिला। बहुत ही हल्का सा सवाल है आपका आ गया है।
हमको लगता है सातवाहन शासक एक थे हाल। सातवाहन शासक हाल ने प्राकृत भाषा में एक मुक्तक काव्य की रचना की थी। आप उस रचना का नाम बताना है आपको। हाल की प्रसिद्ध रचना, बहुत ही फेमस पुस्तक है सातवाहन शासक हाल की प्रसिद्ध रचना। ये भाई बहुत लोग मोबाइल चला रहे हैं ऑडियंस में, देख रहे हैं हम। सातवाहन शासक हाल की प्रसिद्ध रचना प्राकृत भाषा में मुक्तक काव्य है हाल। मुक्त माल्या तो नहीं है, कन्नड़ भाषा का तो है ना। चलिए आगे बढ़िए। गाथा सप्तशती, सही जवाब। गाथा लेख है पुलकेशिन द्वितीय का, जिसका नाम है एहोल अभिलेख, एहोल प्रशस्ति अभिलेख। आपको बताना है कि एहोल प्रशस्ति लेख के रचयिता कौन थे, किसने लिखा था। पीछे से नहीं बोलिए कृपया प्लीज। पुलकेशिन द्वितीय उसी का तो है ही, रचना का हम बोल रहे, कौन लिखा है उसको। एहोल प्रशस्ति लेख को किसने लिखा था। टाइम में जा रहे हैं, चलिए। रवि कीर्ति दीजिए उसको 5 मार्क्स। आपको बताना है कि हर्षवर्धन को शिलादित्य किस पुस्तक में कहा गया है। हर्षवर्धन को शिलादित्य किस पुस्तक में कहा गया है। श्रीयुक्ति, सही जवाब। श्रीयुक्ति, क्या बात है। विधान रत्नमाला, अभिधान रत्नमाला आपको बताना है कि किसकी रचना है, जिसमें भूमि के लिए बहुत सारे टर्म आए हैं, जैसे प्रति के लिए खिल्व, बंजर के लिए इरिन। तो आपको बताना है कि अभिधान रत्नमाला किसकी रचना है। हलायुद्ध, सही जवाब है। हलायुद्ध, क्या बात है। संविधान आपको बताना है कि 2 अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया था, ठीक है। सब कोई आपको बताना है कि अजात शत्रु ने रथ मसूल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किनके खिलाफ किया था। वैशाली के कौन, वैशाली के कौन हैं? वैशाली के राजा का नाम बताना है। नहीं, जो तत्कालीन वंश है या गणतंत्र है, जो भी बताइएगा ना कुछ। वैशाली गणतंत्र नहीं था, वैशाली गणतंत्र था, वैशाली गणतंत्र था जी। लेकिन सही जवाब वज्जी और लिच्छवी के खिलाफ, क्या बात है। सही जवाब, 10 मार्क्स दीजिए इसको। एक सवाल है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, मरने से पूर्व बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया। टीम बहुत चलिए ठीक है। चलिए हाँ बोलो, बोलिए आप बोलो मन में बोलिए। हाँ बोलिए, माइक बोलिए ना। क्या बोली फिर से। सर दोनों की बोलिए। सुब्रत, गलत जवाब, आगे बढ़िए। सुभद को, सुभद सही जवाब। सुभद को अपना अंतिम उपदेश दिया था। देखिए सर, चिनाब नदी के लिए कौन सा शब्द आया। अभी तत्काल में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है। राखीगढ़ी हरियाणा, सही जवाब, क्या बात है। 5 मार्क्स। राखीगढ़ी हरियाणा, बहुत बढ़िया। तो जीवक एक चिकित्सक थे। आपको बताना है कि बिंबिसार के वे चिकित्सक राजवैद्य थे, वे किसके इलाज के लिए गए थे। वो बिंबिसार के एक मित्र थे जिनको पीलिया नामक बीमारी हो गई थी, उनके इलाज के लिए भेजा गया था जीवक को। किस राजा के इलाज के लिए, जिनको पीलिया नामक बीमारी, सब बच्चा खुश है, क्या बात है, पीलिया की बीमारी हो गई थी। अरे रुको भाई, थोड़ा समय दो इसको, समय दो। अभी देख रहे हैं भैया, देख रहे हैं अभी। जीवक क्या, अवंती के राजा का नाम बताना है आपको। हम इसमें स्टेट नहीं बोलेंगे, राजा का सीधे नाम बताना है। चंद्रप्रदोष, सही जवाब। चंद्रप्रदोष, क्या बात है। अवंती के शासक। 10 मार्क्स दीजिए। चलिए गोदावरी ग्रुप 15 नंबर के साथ, और एक ग्रुप और है कोसी ग्रुप, ये भी 15 नंबर के साथ सेकंड राउंड में है। तीसरे स्थान पे चल रहे मंदाकिनी ग्रुप 10 नंबर के साथ,
ठीक है। और चौथे नंबर पे है अलकनंदा ग्रुप 5 नंबर के साथ। विष्णु गंगा ग्रुप भी 10 नंबर के साथ तीसरे पोजीशन पे। इंडिया का एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। वह कौन सी पुस्तक थी जो आजाद हिंद फौज की पाठ्य पुस्तक बन गई थी? वह कौन सी पुस्तक है जो आजाद हिंद फौज की पाठ्य पुस्तक बन गई थी? नहीं। और ध्यान से सुनिएगा, भारतीयों के प्रति उनके योगदान को देखते हुए किस एंग्लो इंडियन को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हमारी जाति का पिता कहा था? कौन से विदेशी हैं? हेनरी विवियन डेरेजो, सही जवाब। क्या बात है, हेनरी विवियन डेरेजो, सही जवाब। पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, सही जवाब। क्या बात है। चलिए 5। मिशन कमीशन का काल कहा जाता है। किस वायसराय के काल को मिशन कमीशन का काल कहा जाता है? आपसे डायरेक्ट है। किस वायसराय के काल को मिशन कमीशन का काल कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन। कौन बोला? लॉर्ड कर्जन, सही जवाब। लॉर्ड कर्जन, क्या बात है। लॉर्ड कर्जन मिशन कमीशन का काल। लॉर्ड 5 मार्क्स दीजिए सर। इसकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था, आज हमारा सबसे बड़ा बचाव चला गया। आज हमारा बाल गंगाधर तिलक, सही जवाब। क्या बात है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। 10 नंबर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम सुने होंगे आप। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर में हुआ था, है ना। आपको बताना, जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र किसने दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड शंकरन नारायण, सही जवाब। क्या बात है, 10 मार्क्स। शंकरन नारायण, क्या बात है। 10 मार्क्स। चलिए, और ये 15 नंबर से चल रहे हैं। चलिए आप डायरेक्ट उनसे है। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंध लगा दिया था, कैवे नियम के अनुसार। 1829 में कैवे नियम के अनुसार सती प्रथा पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। 17वां नियम, सही जवाब। बहुत बढ़िया। गंगा ग्रुप 17वां नियम, बहुत बढ़िया। गंगा ग्रुप पूरा मॉडर्न की तैयारी है। चलिए आगे बढ़िए। गंगा, हाँ गंगा, यमुना के पास है, यमुना टीम है। चलिए आपका सवाल है, एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। किस प्रसिद्ध समाज सुधारक का उपनाम था लोकहितवादी? लोकहितवादी किन्हें कहा जाता था? लोकहितवादी। हाँ, आप तो सबसे लास्ट में आएगा, आप उतावला मत होइए। चलिए, लोकहितवादी। लोकहितवादी। चलिए टाइम का भी है। गोपाल हरिदेश, सही जवाब है। पश्चिम भारत के समाज सुधारक गोपाल। इल्बर्ट बिल का नाम आप लोग सुने हैं। इल्बर्ट बिल पर यूरोपियों द्वारा किए गए विरोध, और विरोध हुआ था इल्बर्ट बिल का, यूरोपीय लोग भी किया था। यूरोपियों द्वारा किए गए विरोध पर किसने कहा था, भारत की राष्ट्रीय विचारधारा को जितनी एकता इस आंदोलन ने प्रदान किया, उतनी तो बिल पारित होकर भी प्रदान नहीं कर सकता था। इल्बर्ट बिल पर इसका यह प्रसिद्ध कथन था, यदि वह पारित हो जाता तो उतनी एकता भारतीयों में शायद नहीं बनती जितना इसका विरोध करने के बाद बना। इसका आंसर है सर हेनरी कॉटन। सर कांटों के चल के मिलेंगे साए बाहर के, या तुझे ऊपर जाते देख कोई तो चल रहा है। अब चलते हैं अपना वाला। अब जैसा कि क्लास में जिसको जिससे रिलेट करना है उससे रिलेट कर लो, पढ़ाई से, गर्लफ्रेंड से, जहां से भी कर लो। नौकरी से भी कर सकते हैं, बिन पढ़ने आए तो नौकरी से, छोकरी बाद में। बिन तेरे मेरी हर खुशी अधूरी है, बिन तेरे मेरी हर खुशी अधूरी है, फिर सोच मेरे लिए तो कितनी जरूरी है। अंक इससे ज्यादा लाए हैं और 15 अंक तृतीय वाला से ज्यादा लाए हैं, यानी बहुत अच्छा आंसर दिए हैं। और वो है गोदावरी ग्रुप।
ताली लड़कियों के लिए। बहुत सुंदर, देखिए भाग ले कि नहीं, और देखिए विनर बन गई है, तो बहुत अच्छी बात है। अनिल सर कहीं जाते हैं मंच पे, माइक थोड़ा और सटा के। पता ही है कि क्लास में अनिल सर कितने शेरो शायरी से स्वागत करते हैं हम सबका क्लास का, लेकिन उनकी एक बात है कि उनका ध्यान जूते पे रहता है। तो वो कहते हैं, अर्ज किया है, महफिल में हमारे जूते खो गए, महफिल में हमारे जूते खो गए तो घर कैसे जाएंगे, महफिल में हमारे जूते खो गए तो घर कैसे जाएंगे। तो उन्हीं लोगों में से एक 20 दर्शक बोलते हैं कि आप शायरी तो कीजिए शुरू, इतने मिलेंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे। तैयारी करनी है, योग्य जब आप बनोगे तो नौकरी को झट मारते आपके पीछे न जाने कितने आएंगे, और तो नौकरी ही करना कोई सफलता का थर्मामीटर नहीं। तुम अपने जीवन में सफल हो, मानवता है, इंसानियत है, तुम एक समाज के मुख्य धारा के व्यक्ति हो, समाज के लिए सोच रहे हो, तो तुम्हारा मानव जन्म सफल है। चलिए विष्णु गंगा, विष्णु गंगा ग्रुप और महानदी ग्रुप, सफलता के इधर इधर इधर, हेलो इधर ताकि इधर। अब बारी है प्रथम श्रेणी जो आज इस ग्रुप में लाए, और जिसका सबका नजर और यहाँ से 5 एक साथ आएंगे, और जो जिनका 5 हो गया बढ़ते जाएंगे, 5 एक साथ। जो है आज क्यूज प्रतियोगिता रखा गया था, जहां पर जो है बीपीएससी लेवल के जो है तैयारी किया जाता है। तो आज जो है क्यूज रखा गया था, उस क्यूज में जो है प्रथम स्थान जो है हासिल लड़कियां की है। तो आज हम बातें करेंगे कहां से आए थे, क्यूज कैसा रहा। हमारे साथ राहुल सर भी हैं, तो पहले ये लोग से हम बात कर लेते हैं। कहां से आप लोग? सहरसा जिला से। तो यहाँ कैसा पढ़ाई चल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और राहुल सर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, और हम लोग इन्हीं के कारण यहाँ पे आए हैं। और हम लोग को तो वैसे गार्जियन घर से नहीं निकलने देते हैं, लेकिन राहुल सर की वजह से हम लोग को यहाँ पे आने के लिए मौका मिला है, और बहुत अच्छा यहाँ पे हम लोग का अनुभव है। और राहुल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या नाम? मेरा जूसी नाम हुआ। कैसी तैयारी रह रही है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। आप कहाँ से हैं? आपको हम देख रहे थे क्यूज में कि आप हर बार जो है माइक लेकर के क्यूज में जो है सवाल देने की कोशिश कर रहे थे। जी जी, कहाँ से आप हैं? मधेपुरा से। क्या नाम हुआ? विनीता कुमारी। सब लोग कोसी तरफ के हैं? जी ये और नहीं है। इस क्यूज में हम देख रहे थे कि लोग जो है कोसी तरफ के जो है जो उत्तरी बिहार के हैं, उत्तरी बिहार के जो लोग जो है सवाल ज्यादा देने की कोशिश कर रहे थे। जी आप कोसी से यहाँ आए जी, तो हाँ सर की वजह से। सर कैसा तैयारी करवा? बहुत अच्छे करवा रहे हैं, बहुत अच्छे। खराब नहीं ना करवाते तैयारी? नहीं खराब नहीं। सर ना सुन रहे हैं? नहीं, सर सुने या ना सुने, फिर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तैयारी अच्छे जी बहुत अच्छे करवाते हैं, इसलिए सर एक वजह से हम लोग उतना दूर से आए हैं। हाँ, नहीं तो और सब जगह नहीं जा सकते थे, यहाँ आए का सर की वजह से। अच्छा, ये आप लोग कहाँ से आए हैं? जी मैं मुजफ्फरपुर से आई हूँ। मुजफ्फरपुर से। जी। कैसा क्यूज प्रतियोगिता रखा है, कैसा रखा है? क्यूज प्रतियोगिता के बारे में बोलने से पहले हम ये बोलना चाहेंगे कि विद्या एजुकेशन का जो मूल मंत्र है, कॉन्सेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर। आप सबसे बड़ी यहाँ की विशेषता ये है कि फैक्ट हर जगह है, ठीक है, लेकिन यहाँ सामान्य से सामान्य जो स्टूडेंट सबसे होता है ना, अंत ही होता है, गांधी जी का था कि अंत में भी जो सबसे है उस तक भी शिक्षा पहुंचनी चाहिए। तो मतलब इस क्लास का जो सबसे कमजोर छात्र या छात्रा जो भी है
उनको भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ये सर की उपलब्धि कहेंगे या फिर खासियत है। हर बच्चे को कॉन्सेप्ट है, जो भी पढ़ाई होती है। हमारा तो इनफैक्ट ये हाल होता है कि आज अगर क्लास में टॉपिक चल रहा है तो हम रात में सोचते हैं कि फिर अगली कहानी क्या होगी, उसके लिए एक्साइटमेंट, मतलब मूवी देखने से ज्यादा अच्छा क्लासरूम लगता है। जो लोग मोबाइल देखते हैं उसके लिए क्या कहिएगा? मोबाइल देखते हैं उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई मोबाइल छोड़ो, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास हमारे क्लासरूम में होता है। इंटरेस्टिंग बातें भी है, साथ में नॉलेज भी है। आप एग्जाम भी क्लियर कर लोगे हंसते खेलते, पता भी नहीं चलेगा। कितना देरी पढ़ना चाहिए? आई थिंक मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रोडक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप पढ़ाई करते हैं फिर उसका प्रोडक्टिविटी कितने होते हैं। तो ठीक है 7-8 घंटे पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन अभी आप देखेंगे तो हम लोग 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं और नॉर्मली पढ़ रहे हैं। ये हमारी आदत हो चुकी है बिकॉज ऑफ विद्या एजुकेशन। ये नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट खुद से ये नहीं कर सकता। जो एक टीम वर्क होता है ना कि एकता में बल होता है, तो टीम वर्क और सर की के आशीर्वाद से हम लोग ऐसा कर पाए। क्या लक्ष्य है? लक्ष्य ये है कि बीपीएससी क्वालिफाई करना है इस बार। बात है। आप सभी को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये क्यूज प्रतियोगिता विद्या एजुकेशन में ग्राउंड में रखा गया था, सर्वसम्मति प्रतियोगिता था। इसमें मैंने द्वितीय स्थान हासिल किया। ये क्यूज प्रतियोगिता एक कंपटीशन लेवल का जो बनना चाहिए क्वेश्चन, उस टाइप से क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत अच्छा था और हमको इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत अच्छा अवसर मिला। पार्टिसिपेट में हम लोग भाग लिए हैं और आगे भी ऐसा अगर कोई कार्यक्रम होता है तो हम लोग भाग लेंगे और तैयारी के साथ राहुल सर के नेतृत्व में हम लोग झंडा फहराने के ब्रह्मपुत्र ग्रुप जो द्वितीय स्थान हासिल किए हैं। नाम बता दो सबका। नाम मेरा गोविंद कुमार हुआ है। मेरा नाम दीपक गोस्वामी है। मेरा नाम जेपी विकास कुमार, बिहार अरवल जिला। समीर कुमार और हम आदित्य कुमार हुआ। मेरा नाम तीसरा स्थान आया है ग्रुप, जिसमें हम लोग यूपीएससी का क्वेश्चन हम लोग बिहार के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। हम बांका से, भागलपुर से, जहानाबाद, गया, सुपौल जिला से, सब अलग अलग जिले से हम लोग हैं। औरंगाबाद। आपके टीम कोसी। आज विद्या ग्राम हॉस्टल मसौढ़ी तरगना में विद्या एजुकेशन राहुल सर के नेतृत्व में आज यहाँ पे क्यूज रखा गया था और उसमें हम लोग अलकनंदा, यहाँ पे सभी ग्रुप का नाम नदियों के नाम पर था और हमारा ग्रुप उसमें अलकनंदा नदी था। तो अलकनंदा नदी से हम विकास कुमार और हमारी ये सब मतलब 5 लोग की टीम थी। तो उसमें जो है क्या कि आज सब यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन को हमसे पूछा गया है और हमने उसको बताने का काम भी किया और इसमें तृतीय स्थान ला करके हम लोगों ने झंडा गाड़ा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग का लगभग 1.5 महीने हुए हैं। 1.5 महीने यहाँ हुआ है हम लोग को और अभी 2 महीना और आगे रहना है। ये हॉस्टल है हम लोगों का 28 और यहाँ पे 28 फरवरी का यहाँ पे फेयरवेल पार्टी भी है, तो उसमें भी हम आप लोग को इन्वाइट करेंगे जरूर। अलकनंदा ग्रुप से हम लोग अभी बीपीएससी के लिए यहाँ पे क्लास करने के लिए आए हैं और ये 72वीं अधिकारी बैच के नाम से चल रहा है। आगे आने वाला बैच सफलता बैच होगा और उसमें भी हम लोग यहाँ पे रह करके भी काम करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि से आज जो है बिहार में जो है महिलाओं जो है हर स्थान पर जो है अव्वल लाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर भी जो है क्यूज में जो है प्रथम स्थान हासिल किया है जो महिलाएं हैं और ये लोग जो है तैयारी कर रही है। ये लोग का लक्ष्य है कि हम जो है पहले जो है बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी आप लोग का क्या राय है, आप लोग बच्चियों को कितना पढ़ने देना चाहते हैं। और आज बिहार में जो है ऐसा नहीं है कि से बच्ची आगे नहीं आ रही है, जैसा कि आप हमारे साथ देख रहे हैं। हम आपने देखने की कोशिश किया कि से बच्चियां जो है यहाँ क्यूज में जो है प्रथम स्थान हासिल किया है और आज बिहार में जहां भी देखिएगा, बिहार नहीं पूरे भारत में अगर देखिएगा तो महिलाएं जो है हर चीज में जो है हर जगह पर आपको हर स्थान पर मिलेगी आपको। बाकी आप लोग का क्या राय है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।